एक रीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह जो भी मांगती थी उसे लाकर देते हैं। उसके पिता इतने ज्यादा पैसा नहीं कमाते, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन रीना ने अपने पापा से कहा कि पापा, मेरी चप्पल पुरानी हो गई है, क्या आप मेरे लिए नई चप्पल लाओगे? पिता ने अगले दिन नई चप्पल लाने का वादा किया। पिता अगले दिन नई चप्पल लेकर आए। रीना नई चप्पल देखकर बहुत खुश हुई और चप्पल पहनकर पूरे दिन मोहल्ले में उछल कूद करती रही। शाम को वह घर आई और चप्पल उतार कर सो गई। अगली सुबह रीना वह चप्पल नहीं पहनती है और अपनी पुरानी चप्पल पहनकर खेलने चली जाती है। मम्मी से कहकर जाती है कि मम्मी, मुझे ये चप्पल पसंद नहीं है, मैं अपनी पुरानी चप्पल ही पहनूंगी। उसकी यह बात उसके पापा सुन लेते हैं। इतने में रीना बाहर खेलने भाग जाती है। रीना के पिता उसके पीछे गए और उससे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, अगर तुम्हें नई चप्पल नहीं पहननी थी तो तुमने क्यों मंगवाई और तुमने उसे कल पूरे दिन पहन कर रखा। अब हम इसे वापस दुकानदार को भी नहीं दे सकते हैं। रीना कहती है, पापा, मैंने ये चप्पल मम्मी के लिए मंगाई थी क्योंकि उनकी चप्पल टूट सी गई है और वह खर्चे के डर से कभी अपने लिए नहीं मंगवाती है, इसलिए मैंने वह चप्पल कल पूरे दिन पहन कर रखी ताकि मम्मी उसे वापस करने का ना बोल सके। अपनी बेटी की यह बात सुनकर पापा बहुत गर्व महसूस करते हैं और दरवाजे पे खड़ी मम्मी भी बेटी की बात सुन लेती है। वह भी मन ही मन बहुत खुश होती है कि इतनी सी बच्ची में इतनी समझ है। दोनों माता पिता एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराते हैं और बेटी को प्यार करने लगते हैं। सीख, हमेशा अपने माता पिता की मजबूरी को समझना चाहिए। बूढ़ा पिता और संस्कारी बेटा। एक नौजवान बेटा और उनका बूढ़ा पिता घर से बाहर टहलने निकलते हैं। टहलते टहलते बातें करते हैं और मौसम का आनंद उठाते हैं। बेटा अपने पिता की बहुत इज्जत करता है। तभी बेटे को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है तो वह पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और बेटा खाना खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहता है, बेटा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो मैं तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे? बेटा कहता है, पिताजी, मुझे याद है, इसलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। पिता अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है और उसके कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर वहां बैठे कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेते। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें वॉशरूम ले जाता है। फिर से रेस्टोरेंट के सारे लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। वॉशरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ करता है और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है। वे दोनों अपना बिल मैनेजर को देते हैं और जाने लगते हैं। तभी मैनेजर बेटे को कहता है कि साहब, आप यहाँ कुछ भूल रहे हो। बेटा कहता है कि नहीं तो, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मैनेजर कहता है, साहब, आप यहाँ इन लोगों के लिए एक सीख छोड़ के जा रहे हो कि कभी भी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। सीख, हमें अपने माता पिता की हमेशा सेवा करनी चाहिए, हमेशा उनको अपने साथ रहकर उनको हर सुख सुविधा देनी चाहिए, उनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना।
अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।